नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। महाप्रभु श्री चैतन्य ये जो 8 श्लोक दिए हैं इसके ऊपर कई व्याख्याएं हुई हैं। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ से पहले 2 श्लोक जो उन्होंने विश्लेषण किया है उसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे इस संसार में बंधन का कारण और मोक्ष इसी से ही होगा। क्या है वो? चेतो दर्पण मार्जन। तो हम पहले ये चर्चा किए हैं चेतो दर्पण मार्जन। तो उसमें क्विक रिकैप करते हैं जो जो हमने चर्चा किया है। तो ये जो चित्त है हमने चर्चा किया था हृदय अंतकरण ही 4 भाग से विभाजित है। चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। तो अंतकरण के 4 विभाग हैं चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। तो ये इसका सोर्स जो है अविद्या, वासना या अविद्या कह सकते हैं। अविद्या का अर्थ है पास्ट इंप्रेशन। इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमने जो भी इंद्रियों के द्वारा भोग भोगे हैं इसका जो इम्प्रेशन है वो उसके कारण जो अनादिकाल से जो हम संसार में जो भोग रहे हैं वो जो इम्प्रेशन है वो अविद्या, अविद्या से वो इसकी 4 वृत्तियां हैं। तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं जो हमने पिछले चर्चा किया था कि कोई कोई भी भोग वस्तु ले लें, चाहे वो खाने की हो, देखने की हो या छूने की हो, स्पर्श करने की हो, कोई भी इंद्रिय से कोई भी भोग लेते हैं। तो जैसे ही हम मान लीजिए कोई खाने की वस्तु है, जैसे ही समोसा फ्राई हो रहा है और हमने उसका सुगंध लिया तो चित्त क्या करता है? यही कहता है कि ये तो कोई जाना पहचाना लगता है।
क्योंकि पहले से अनुभव हुआ है, पहले से एक्सपीरियंस हुआ है। तब तक बुद्धि एक्टिव हो जाता है, चित्त फिर बुद्धि को एक्टिवेट कर देता है। बुद्धि क्या करता है कि बुद्धि वो डिटेल्स ऑफ द स्मेल करता है। जैसे बुद्धि करता है नहीं ये जाना पहचाना नहीं, ये समोसा का स्मेल है, तो वो बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है। और फिर वो स्थिर कर लेता है कि समोसा का है। और फिर बुद्धि क्या करता है, मन को एक्टिवेट कर देता है। तो मन क्या करता है, मन में इमोशंस शुरू हो जाते हैं, फीलिंग्स, कि पिछली बार ये बहुत कड़वा था, बहुत बहुत तीखा था, या पिछली बार ये बहुत बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही मीठा था, बहुत ही अच्छा था। तो मन संकल्प विकल्प कर लेता है, अच्छा था या बुरा था, ये मन संकल्प कर लेता है। और फिर अहंकार का एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या कहता है कि जितने सब आप इमोजी यहाँ देख रहे हो स्क्रीन में, ये सब अहंकार का प्रतीक है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे अच्छा लगा, और या ये तो बहुत ही अच्छा था। जब समोसा के जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, उसी प्रकार से कोई भी भोग्य वस्तु हो, कोई भी इंद्रिय वस्तु, भोग्य वस्तु हो, चाहे देखने की भी हो, कोई सुंदर रूप हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, तो सबसे पहले चित्त एक्टिवेट हो जाता है। हमने ऐसा पहले भोगा था, इसीलिए चित्त में वो सब इम्प्रेशंस है, और चित्त चित्त जो है एक्टिवेट हो जाता है, वो बुद्धि को इम्पेल करता है। बुद्धि जो है वो फिर स्थिर करने लगता है कि हाँ, ये वास्तव में मुझे बहुत पसंद है, ये लड़की बहुत पसंद है, या ये लड़का बहुत पसंद है, या सिनेमा बहुत पसंद है, या क्रिकेट बहुत पसंद है, ये खेल कूद मुझे बहुत पसंद है। तो मन क्या करता है, फिर वो खेल कूद या वो स्त्री, वो पुरुष, या वो जो भी दृश्य देखते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, मनों में दो प्रकार के विचार, अरे मुझे अच्छा नहीं लगा वो। मन कहता नहीं नहीं मुझे वो अच्छा लगा था, और अच्छा बुरा। और अहंकार क्या करता है कि मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है वही दृश्य, वही स्त्री, वही पुरुष, वही अ, कोई भी इंद्रियों के द्वारा वस्तु किसी और के लिए अच्छा लगता है, पर हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा भी होता है। किसी को करेला भाजी पसंद है, और किसी किसी को तो एकदम नाक सिकुड़ने लगेगा। ये जितने प्रकार के जो है ना स्टिमुलस है, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है ये हमारे अंतःकरण में स्टोर होकर रहता है। और यही अलग अलग इमोशंस देता है। और यही इमोशंस जो है हमें संसार में बंधन में डालते हैं। कोई अच्छे लगते हैं, कोई बुरे लगते हैं, कोई किसी को बहुत प्यार करते हैं, किसी को हम देखने की भी जी नहीं करते, देखने की भी इच्छा नहीं होती, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु। तो ये मटेरियल इमोशंस है। इमोशंस भी मटेरियल भौतिक इमोशंस जो है इस संसार में बंधन है। आगे एक अच्छा डिस्कशन है, जो हम थोड़ी इसका नोट्स करेंगे, ताकि आप लोग भी इसको लिख पाए। सब अपना अपना पेन पेपर निकालिए, बहुत आवश्यक है।
चलो जीव गोसाई पाद भक्ति संदर्भ में वर्णन करते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। माता हेमरूपा स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए, ये जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, ये सेंसेस अर्थात इंद्रियां, फिर माइंड, मन, फिर इंटेलिजेंस, बुद्धि। मन, बुद्धि, इंद्रियां और ये चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो है, ये वास्तव में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल है। और ये चित्त शक्ति या स्वरूप शक्ति, या आप जो कहते हैं अंतरंग शक्ति की वृत्तियां हैं। पर फंक्शनली मटेरियल है। मन, बुद्धि, ये इंद्रियां, ये जो चित्त है, ये सब वास्तव में अपने स्वरूप में वो आध्यात्मिक है। पर ये कैसे मटेरियल होता है, कैसे स्पिरिचुअल होता है, फंक्शनली मटेरियल कैसे होता है? जब मटेरियल वासना, मटेरियल वासना प्लस अहंकार, फॉल्स ईगो, तो क्या होता है फिर? मटेरियल इमोशंस क्रिएट करता है। ठीक वैसे ही इसमें अगर स्पिरिचुअल वासना प्लस ट्रू ईगो का मिश्रण होता है, तो फिर स्पिरिचुअल इमोशंस क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ तक थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट आज हम सुन रहे हैं, जो गोसाई पाद भक्ति संदर्भ में कहते हैं मन, बुद्धि,
इंद्रियां, चित्त, अहंकार, ये सब हम गीता से सुनते हैं कि ये भौतिक है। और आप कैसे कह सकते हो ये आध्यात्मिक है? नहीं, ये वास्तव में आध्यात्मिक है, इसलिए कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिचुअल। और ये सब जो है चित्त शक्ति के अंदर आते हैं, स्वरूप शक्ति, अंतरंग शक्ति। पर ये जो भौतिक जगत में वही मन, वही इंद्रियां, वही बुद्धि, वही चित्त, ये जो मटेरियल वासना, भौतिक वासना, भौतिक संसार में जो रूप रस गंध स्पर्श देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, उनके संपर्क में जब आते हैं और फिर हम अ, उसका फॉल्स ईगो से, अहंकार से, मिथ्या अहंकार से जो मिश्रण होता है, तो उसमें मटेरियल इमोशंस जागृत होते हैं। जैसे किसी को देख के हम संसार में कहते हैं ये मेरा है या मेरी है। अर्थात संसार में अनेक लोग हैं पर हम किसी को अपना मानते हैं, मेरा है या मेरी है। और किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी घर को, इस सब को अपना जो मानते हैं, क्योंकि फॉल्स ईगो है। और मटेरियल वासना क्या है कि हम सदियों से जो भोग भोग के आ रहे हैं, जो चित्त में सब स्टोर है, उसके वजह से हम जिसको जिस जिस भी भौतिक वस्तु व्यक्तियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध के संपर्क में आके अपना मानते हैं, फिर उसमें जो भी कभी हंसी, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम, कभी क्रोध, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी डिप्रेशन, ये जो भी सब आते हैं ना, ये सब मटेरियल इमोशंस हैं। तो वही मन, वही बुद्धि, वही इंद्रिय, वही चित्त, वही। लेकिन अगर वो आध्यात्मिक वासनाओं से युक्त होते हैं, अर्थात आध्यात्मिक वासना अर्थात क्या है, उसमें ट्रू ईगो है कि मैं वास्तव में राधा दासी हूँ। आप सबका नाम गुरु महाराज ने दिया है, किसी को राधा दासी, किसी को गोपिका दासी, किसी को केशव दास। हम अपना जो स्पिरिचुअल, हम अपना जो आध्यात्मिक स्वरूप है, तो कृष्ण के दास या दासी हैं, राधा दास्यम, ये जो स्वरूप है, इसके इसी के अनुसार जो आध्यात्मिक वासनाएं जो अ, से हम संपर्क में आते हैं, जैसे गुरु महाराज, वैष्णव जन, प्रभु जी, माताएं, और ये सब राधा कृष्ण के दास दासी हैं, इसके नाते ये सब हमारे गुरु भाई बहन है। इनके साथ हमारा जो संबंध है, फिर गुरु महाराज से जो संबंध है, फिर भगवान कृष्ण राधा रानी से हमारा जो संबंध है, भगवान के धाम से जो संबंध है, भगवान के पर्टिकुलर अर्चा विग्रह हम बहुत अच्छे लगते हैं, भगवान की सेवाओं से जो हम संबंधित रहते हैं, और भगवान के स्वरूप को हम दर्शन करते हैं, कथा कीर्तन में हमारा, ये जो वासनाएं जो है होते हैं, किसके बेसिस पे कि हम कृष्ण के दास हैं या दासी हैं। और सारे जो वैष्णव है मेरे गुरु भाई बहन है, और मेरे गुरु महाराज, और जितने आध्यात्मिक जो इम्प्रेशन है, उसका जब अधिक होता है, फिर उसमें स्पिरिचुअल इमोशंस जागृत होते हैं। स्पिरिचुअल इमोशंस मतलब आपको किसी अच्छा विग्रह को देख के बहुत भाव जागृत होती है, धाम में आते ही आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, लौटने की इच्छा होती है। ऐसा इच्छा होता है कि जिस दिन आप वृंदावन धाम से जाते हैं तो रोना आता है कि हे भगवान, कब फिर मौका मिले कि मैं ब्रज धाम में फिर से आऊं। या जब आते हैं तो आपके आनंद की सीमा नहीं रहती है कि अब तो मैं गिरिराज के जाऊं, अब तो मैं यमुना जाऊं, अब तो मैं राधा रमन जी का दर्शन करूं, कृष्ण बलराम का दर्शन करूं। ये जो आध्यात्मिक खुशी, आपके गुरु महाराज जब आते हैं मंदिर में, या आप गुरु महाराज के पास जाते हो, और आपको कोई भी साधु वैष्णव भक्त माता जी, प्रभु जी आपको अच्छे लगते हैं, उनको देख के जो आपको मन में प्रसन्नता आती है, ये सब स्पिरिचुअल इमोशंस है। और ये जो स्पिरिचुअल इमोशंस हमें मोक्ष का कारण है। लेकिन भौतिक संबंध में जो हमें क्रोध, चाहे स्नेह, चाहे ममता, चाहे खुशी या दुख, ये जो मटेरियल इमोशंस है हमारे बंधन का कारण है। आगे बताते हैं। अब प्रश्न होता है कि हम जैसे साधक हैं, साधना में रत हैं, पूर्णतया शुद्ध नहीं हुए हैं, तो इनके केस में कैसे होता है?
साधक, साधक के केस में सेम माइंड, इंटेलिजेंस, जो भी है ना, ये सब पार्शियल स्पिरिचुअल है। और पार्शियली मटेरियल है। क्योंकि हम साधना में रत हैं, साधक हैं, इसलिए हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त, ये सब जो है थोड़े थोड़े आध्यात्मिक है, थोड़े थोड़े भौतिक हैं। पर इसको, आध्यात्मिक को हमें बढ़ाना है धीरे धीरे आध्यात्मिकता को। और जब अर्थ प्रवृत्ति करेंगे, आध्यात्मिक इम्प्रेशंस, आध्यात्मिक इमोशंस, आध्यात्मिक वासनाएं, ये जो बढ़ेंगे तो फिर जो भौतिक जो इमोशंस है या भौतिक वासनाएं, भौतिक इम्प्रेशंस हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और वो परवाह नहीं करेंगे, मतलब उनके प्रति हमारा और ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। ये हाँ, अनुच्छेद नंबर कौन सा है? ये नंबर तो देखना पड़ेगा, बाद में बताता हूँ आपको, ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक। तो ये है अभी। अभी देखिए, ये भी हमने शायद पढ़ा है कि इग्नोरेंस, 5 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के 5 वृत्तियां, ये सब चित्त में है। पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, और फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश। पहले अविद्या क्या है देखिए। अविद्या अर्थात टू मिस्टेक दैट व्हिच इज इम्परमानेंट टू बी परमानेंट, दैट व्हिच इज फुल ऑफ मिजरी टू बी ब्लिसफुल, दैट व्हिच इज इम्प्योर टू बी प्योर। तो जो दुख में सुख मानना और असली सुख में दुख मानना, दुखे सुख मानना, संसार में सर्वत्र दुख है, दुख का दुखालयम है, पर हम जो उनसे थोड़ा सुख मानते हैं और उसी को ही अपना जीवन मानते हैं, तो वो 1 नंबर के अविद्या है। जैसे कहा गया है कि द सोल कैन नॉट एंजॉय मैटर, नोट इट, सोल कैन नॉट एंजॉय मैटर। आत्मा कभी जड़ से सुख प्राप्ति नहीं कर सकते। इस संसार में जो भी है वो जड़ सुख है। एंड ऑल्सो सोल कैन नॉट सफर ड्यू टू मैटर। और आत्मा कभी जड़ से दुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो, उसका संबंध डायरेक्ट परमात्मा से है। ना इस संसार के किसी भोग्य या किसी उपलब्धि से सुखी हो सकता है, ना कुछ विपरीत हो गया तो आत्मा इससे कोई दुखी नहीं होता। तो दुखी होता कौन है वो, सुखी होता कौन है? गुरुदेव को कौन होता है सुख, कौन दुखी होता है? ये मन ही दुख अनुभव करता है या सुख अनुभव करता है। और जितना हम इस मन बुद्धि, जो भौतिक मन से हम
संपर्क में है तो उसके नाते हम भी दुखी होते हैं, हम भी सुख होते हैं। ये अविद्या है। अब उसके बाद अस्मिता। अस्मिता क्या है देखिए, इसको कहते हैं कि आई एंड माइन, मैं और मेरा। सबसे पहला है कि अविद्या का जो भेद है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। आवरणात्मिका शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति के प्रभाव से हम कंप्लीटली भूल गए। उसके बाद अस्मिता आ गया। अस्मिता क्या है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं मालिक हूं, मैं इस घर का सब कुछ हूं। यहाँ तक कि महापुरुष श्री चैतन्य कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। ये सब सब जो है ये अस्मिता है। अवश्य हमें वर्णाश्रम धर्म में रह के ही भक्ति करना है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे परे हो गए। पर अंदर अंतस्थित मन में हमें जानना चाहिए, ना हम विप्र ना च नरपति ना च गृहपति, गोपी भर्तुर पद कमल दास दास अनुदास। हम तो श्री कृष्ण राधा रानी के दास दासी हैं। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। अस्मिता क्या करता है? गिव्स एक्सेस ओनली टू ह्यूमन लाइक इंप्रेशंस एंड स्टिल्स इंप्रेशंस एक्युमुलेशन इन अदर स्पेसीज। क्या करता है अस्मिता कि इसका और एक फेज है, और एक उसका कार्य है कि हमारे इस शरीर में, इस शरीर में मतलब मनुष्य शरीर में जिस जो भी हमने बचपन से अभी तक जो भोग भोगे हैं उसको तो याद रखते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी भी हमें याद है बचपन में हमने क्या खाया था, किससे मिले थे, किससे प्रेम किए थे, किससे अफेयर था, किससे क्या किए थे, किसको डांटे थे, किसके साथ झगड़ा लगे थे, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, कहाँ गए थे, कहीं पानी में डूब गए, जो भी ह्यूमन लाइफ इंप्रेशंस वो हमें थोड़ा बहुत याद रहता है। परंतु जो अन्य इससे पहले जो जीवन है जिसमें अगर कोई पशु पक्षी का जीवन हमारा होता है उसको भुला देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है अस्मिता का। पूर्व जन्म के सभी इंप्रेशंस, जो संस्कार को वो भुला देता है। और विशेष करके जो पशु योनियों में जो हमने भोग भोगे हैं, जो सुख दुख भोगे हैं, उसको भुला देता है। नहीं तो बताइए, अगर हमें हम में से किसी को याद है ना, जैसे एक उदाहरण देता हूँ देखिए, हम में से किसी को अगर स्मरण है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई इसको पर्सनली ना ले कि अब आप लोगों को बोलूंगा तो मैं शायद अपराध हो जाएगा, मैं अपने बारे में मैं पूर्व जन्म में गाय था, उदाहरण। और ये इंप्रेशन अगर मुझे याद है तो मैं कभी भी जाऊंगा, कहीं भी, तो किसी लॉन में जाऊंगा तो मेरे मुंह में पानी आएगा, है ना? पर क्या ऐसे होता है? हम में से किसी को होता है? दिव्या को होता है लगता है। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अस्मिता का, अस्मिता की वजह से हम पूर्व जन्म के जितने 84 लाख योनियों में जो भोग भोगे हैं वो विस्मृत हो जाते हैं। और ये भगवान की माया शक्ति, जो अच्छी बात है, जो हमें विस्मृत करा देते हैं, तो जी नहीं पाएंगे ठीक से। कुछ कुछ ह्यूमन ह्यूमन लाइफ इंप्रेशंस याद होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमें मनुष्य शरीर मिला था तो ये भी 99% केस में याद नहीं रहता है। लेकिन इयान स्टीवेंसन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया है कुछ कुछ लोगों को जिनको क्या कहा जाता है, जात स्मर, अर्थात पूर्व जन्म के जो है स्मरण रहते हैं। बहुत कम लोगों को, या तो हम लोगों को रहता है तो बहुत कहीं इंप्रेशन। आपको वैसे मैं जैसे कहूँ, कभी किसी जगह पे आप जाते हो ना, आपको ऐसा लगता है यहाँ कभी मैं आया हुआ लगता है, राइट? कभी किसी को बाजार में देखते हो, किसी व्यक्ति को, इस व्यक्ति को कभी कहाँ देखा हुआ लगता है, राइट? किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी स्थान को देखते हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत इंप्रेशन है, स्मरण है, ये
अस्मिता के कारण है, जो थोड़ा बहुत कभी कभी रहता है। ह्यूमन लाइफ इंप्रेशन बट नॉट एनिमल लाइफ इंप्रेशन वो नहीं रहता। तो ये हो गया अस्मिता। इसके बाद है राग। लिखिए, शायद ये सब पहले किया था सर। अच्छा, राग क्या है? जो जो इम्प्रेशंस के साथ हमने भोग भोगे हैं, आह बहुत अच्छा लगा था, ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, और फिर थोड़ा सा हमें अगर कुछ उससे संबंध होता है तो हम उनसे प्रेम करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे आसक्ति हो जाती है। या कोई वस्तु से, कोई आइटम से, कोई खेलकूद से, कोई किसी प्रकार के दृश्य से। एंजॉयबल एक्सपीरियंस वो लीड करता है अटैचमेंट, जिसको कहते हैं राग। जिनसे हमें सुख मिलता है उनके प्रति, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो वस्तु से हम अटैच हो जाते हैं। और जिनसे हमें सुख नहीं मिलता है, चाहे वो कितना हो प्यारा क्यों ना हो, सारे दुनिया उसके पीछे पागल क्यों ना हो, वो व्यक्ति हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो वस्तु हो, उसके प्रति हमारा डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, वो है द्वेष। ये चौथा अज्ञान है। अज्ञान की 5 वृत्तियां हैं, जिसमें चौथा है द्वेष। और ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई लाइक, आई डोंट लाइक में जो मन पूर्णतया निमज्जित हो जाए, उसको उसको कहते हैं अभिनिवेश, अब्जॉर्प्शन। और फिर वो अब्जॉर्प्शन में हमारा मृत्यु होता है, मृत्यु का भय होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट है सुनिए। एक चूहा को पकड़ने के लिए उन्होंने एक केज बनाई। जो चूहा को क्या कहते हैं हिंदी में, माता श्री? पिंजरा बनाया। पिंजरा, पिंजरा, राइट, सही बात। तो पिंजरा बनाया। तो पिंजरा में क्या किए, दोनों साइड में 2 केक रख लिए। ठीक है। पिंजरा के 3 भाग हैं। 3 भाग में बीच में खाली है, और एक साइड में बाएं तरफ एक पीस ऑफ केक रखे, और दूसरे तरफ दूसरा पीस ऑफ केक रखे, और चूहा को लाके बीच में छोड़ दिया। केक के देखिए चूहा खुद ही आ गया, गेट बंद हो गया। अब क्या करता है देखिए चूहा, कि देखा कि अंदर तो केक है, और मैं भी अंदर हूं। तो उसने सबसे पहले लेफ्ट साइड गया, बाएं तरफ, केक खाया, चखा तो बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट केक है, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, केक खत्म हो गया। अब क्या करे? वो दूसरी तरफ देखा, उधर भी एक केक है। तो केक को जैसे पूर्व के भांति अभी भी वैसे खाने लगा। तो खा के वो भी केक खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद उसको पता चला कि इसके अंदर बहुत स्वादिष्ट केक है। तो उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या किया देखिए, एक साइड में उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया, जिसमें कोई मरेगा नहीं, लेकिन झटका जोरदार लगे। तो चूहा जो था, वो बाएं तरफ जब मुड़ा, देखा कि बढ़िया केक है, और केक उसने खाना शुरू किया, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, और लगा जोर से झटका है। तो उसका एकदम कांप गया। ये क्या, इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ था, बड़े अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, बड़े संबंध तो बहुत अच्छे है, मीठा मीठा लग रहा है। अभी झटका लगा, तो उस तरफ और नहीं गया, उससे द्वेष हो गया। फिर दूसरी तरफ देखा, यहाँ भी केक है। तो उसने वहां से खाना चालू किया। तो खाना चालू किया, खाना चालू किया, खाना चालू किया, खाना खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, पूरा केक खत्म हो गया, कुछ नहीं लगा उसको। अरे ये क्या, ये तो बहुत अच्छा है। इसका अर्थ ये है कि
लेफ्ट साइड जाऊंगा तो झटका, और राइट साइड जाऊंगा तो मटका। मतलब मीठा। तो उसने जान लिया कि बस अभी यही कि लेफ्ट साइड में करंट लगता है और राइट साइड में केक लगता। तो इस तरह से कई दिन बीत गए। फिर वो साइंटिस्ट जो है ना, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? इसको बदल दिए। बदल दिए। बदलने के बाद राइट साइड में जब वो खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, मारा झटका है, उसके दांत हिल गए एकदम, पूरा बॉडी काम गया। अरे ये तो उल्टा हो गया, ये कैसे हो गया? तो उसने फिर ओके, नहीं अच्छा नहीं है यार, झटका लग रहा है। उसने क्या किया फिर? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो उसको झटका लगा, तो लेफ्ट साइड में उसने खाना चालू किया। तो राइट साइड में खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, खाने लगा, तो कुछ नहीं हुआ। तो अब वो समझ गया कि अच्छा, तो लेफ्ट साइड में करंट लगता है, राइट साइड में केक मिलता है। अब कुछ दिन चलने के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको रेंडमली बदलते रहे। कभी लेफ्ट साइड में करंट रखते थे, कभी राइट साइड में, कभी राइट साइड में, तो कभी लेफ्ट साइड में। तो चूहा जो है, जब कभी वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम जो स्कूल में पढ़े मैथमेटिक्स, वो ट्रायल एंड एरर कर रहा था कि कभी उसको राइट साइड में केक मिलता था तो झटका लगता था, तो कभी लेफ्ट साइड में केक खाता तो उधर भी झटका लगता था। ये पूर्णतः बिल्डर हो गया, पागल हो गया कि अब कौन सा केक सही है, कौन से केक, कौन से साइड करंट झटका लगता है, कौन सा साइड केक मिलेगा। तो वो बिल्कुल कभी कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी लेफ्ट, कभी राइट। उसमें ही उसका दिमाग जो है पूरा व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि वो अब वो जज करने लगा किस तरफ सुख मिलेगा, किस तरफ मुझे झटका नहीं मिलेगा। इतने में क्या किया वो जो साइंटिस्ट ने, वो केज के, वो पिंजरा के मेन गेट को खोल दिए और एक बड़ा सा केक बाहर रख दिया। ठीक है, मेन पिंजरा गेट के मेन पिंजरा के मेन गेट को खोल दिया और बड़ा सा केक बाहर रख दिया। ठीक है। अब प्रश्न ये है, आप में से बताएंगे, प्लीज थोड़ा सोच के बताइए। इतना समय आप सुनने के बाद, इतना चूहे के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, इसके बाद जब गेट खुला हुआ है, केक बाहर है, तो चूहा क्या करेगा? एनीवन प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तो केक के प्रति द्वेष हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि वो कंफ्यूज है कि शायद ये केक में करंट आ सकता है। हम्म। इसलिए वो, और सबसे पहले तो वो बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो केक की स्मेल से लगेगा कि इसमें करंट है, इसलिए मुझे बाहर नहीं जाना है। हम्म। और फिर अगर बाहर कुछ चिंतन करके निकला भी, तो वो केक को नहीं छुएगा कि इसमें तो करंट शायद हो सकता है, करके उसको नहीं छुएगा, कहीं और चला जाएगा, मगर केक को नहीं छुएगा। अच्छा, बहुत अच्छा तुंग विजय माता, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है। और कोई बताइए कि मैं कह रहा हूं कि वो केक बिल्कुल उस पिंजरा के गेट के सामने है, तो वो चाहे तो पूरा का पूरा केक खा सकता है। आप उसको निकलने के रास्ते के सामने ही केक। ये इसको ट्राई करें। सरस्वती आराधना माता बोली, क्या सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो केक की तरफ देखेगा भी नहीं, वो समझ जाएगा, उसको विरक्ति आ जाएगी केक से, वो कहेगा केक में ही मेरी झटका है, तो केक को हाथ ही नहीं लगाएगा, कभी देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। अच्छा। देखे कभी नहीं। नेक्स्ट प्लीज। हेमंत राधा माता, वर्षणा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी
माता जी बोली बोले आप। बोलिए बरसाना माता। माता जी आप बोलिए माता जी। आप बोलिए माता जी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बरसाना माता आप बोलिए, आपको चांस दिए ना। प्रभु जी, मुझे लगता है वो केक को टच करेगा, क्योंकि अगर उसने टच ना करना होता तो वो इतनी बार इधर से झटके खा रहा है, उधर से झटके खा रहा है। केक तो फिर भी टेस्ट कर रहा है वो हर बार, उसने छोड़ा तो नहीं है केक खाना। हालांकि हर थोड़े टाइम बाद उसकी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन फिर भी वो केक तो खा रहा है, उसने केक खाना छोड़ा नहीं है। अगर उसके दिमाग में झटके का इफेक्ट होता, जैसे हम पे माया प्रहार करती रहती है, हम झटके खाते रहते हैं, फिर भी हम वही करते रहते हैं। आई थिंक सो, बाकी मुझे नहीं पता। ओके, यू थिंक सो। लेट अस हियर फ्रॉम राधा देवी माता। प्रभु जी उसके पास एक ऑप्शन है कि वो पिंजरे से मुक्त हो सकता है, लेकिन वो सुख दुख में इतना लगा रहता है कि वो भूल जाता है कि उसे पिंजरे से बाहर निकल के मुक्त होना है। अच्छा, सब लोग एक बार ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेमरूप राधा माता, आपने इतना सुंदर समझा इस कंसेप्ट को। अभी आप लोग सभी लोग सुन रहे हैं, तो मैं एक एक करके पूछता हूँ, आप लोग बताएंगे, ठीक है? तो चूहा कौन है बताओ। दिव्या बताओ। हम लोग। आप चूहा हो? हे राम, तो चूहा हम लोग हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब बताओ, वो पिंजरा क्या है? नंदीमुखी माता बताओ। अनम्यूट प्लीज। भौतिक संसार। भौतिक संसार, अच्छा बहुत सुंदर। पद्मजा देवी अनम्यूट। वो केक क्या है? भौतिक सुख दुख जो हमारे सामने आते हैं प्रभु। अच्छा, भौतिक सुख केक है। रोहिणी माता अनम्यूट। 440 वोल्ट क्या है? बस प्रभु जी, वो केक के अंदर जो था वो 440 ही था, लेकिन उसने समझा कि 220 से झटका खा के मैं इसको चख पाऊंगा, लेकिन वो खा नहीं पाया। क्या है वो तो करंट? इसी तरह ये संसार में जो विषय वस्तु है, ये इसी तरह 40 वोल्ट है, लेकिन हम अविद्या के कारण, अस्मिता के कारण ये सब भूल जाते हैं कि इसमें दुख सुख क्या है नहीं है, उसके पीछे लगे रहते हैं। जो करंट को भी इस तरह से। माता तुमको भी, करंट दुख है। तुम तुमको विद्या माता, तुम विद्या माता प्लीज अनम्यूट। वो केक क्या है जो पिंजरे के बाहर है? हमारी लालच ललचाने के लिए जो एक के बाद एक कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे सेंसेस को अट्रैक्ट करती है। ना ना, थोड़ा आप फिर से चिंतन कीजिए। जो अंदर का केक था वो तो ठीक है, विषय भोग है, जिससे हम आकर्षित हो जाते हैं, कभी आकर्षित हो जाते हैं, कभी द्वेष होता है, कभी। लेकिन बाहर का केक है, तो बाहर तो जाके केक खा सकता है ना, वो जा नहीं रहा था, वो अंदर ही फंसा था। तो वो बाहर का केक वो क्या है, जहां से वो मुक्त हो सकता है? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक को सुख जो। हाँ, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां जहां आत्यंतिक सुख है, अनंत सुख है, अनंत आनंद है, जहां कहीं दुख का दो अक्षर भी नहीं है, लेस भी नहीं है। ये वेट कर रहा है, वेटिंग। गेट खोल के बस जाना है। लेकिन देखो क्यों नहीं जा पाते। संसार के लोग तो जाते ही नहीं है, और हम लोग भी साधक जो भक्ति मार्ग में आने के बावजूद भी, हम भी जो छोटा छोटा केक जो हमें जो मिलता है ना, हाँ, किस रूप में, वो आप बताने की जरूरत नहीं है। वो सरस्वती माता तो बहुत अच्छी तरह समझ, सभी लोग किस रूप में जो हमें केक मिलता है, सोचते हैं कि बस यहीं से थोड़ा मिल जाए तो वह कुछ दिन के लिए तो मन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी से झटका जब लगता है ना, ओहो, और कोई होता तो इतना नहीं। पर औरों में क्या दम था, क्या वो कहते हैं न गैरों में क्या दम था, धोखा तो अपनों ने ही देती।
ऐसे कुछ हो कहते हैं ना हिंदी में। ऐसा लगता है, बताओ, जब अपनों अपनों से ही जब हमें दुख मिलता है, अपनों से ही कष्ट होता है, हम लोग सोचते हैं भाई विवाह शादी किए हैं, संसार किए हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि भक्तों आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं, सब लोग आपके अनुकूल नहीं होंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबका आइडेंटिटी अलग है, सबका संस्कार अलग है, सबका अपब्रिंगिंग अलग है, सबका मनोभाव अलग है। वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सब हमारे टाइप के ही होंगे। दूसरे बाहर वाला व्यक्ति कोई कुछ कहते हैं तो हम सह के आ जाते हैं, सह लेते हैं। जब अपने लोग, जब जिनसे हमने ये एक्सपेक्ट किया था, क्यों किए थे, क्योंकि हमने इसे विवाह किए हैं, हम हमारा इनके साथ संबंध है, ये मेरा बेटा है, क्या मेरी बेटी, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहू। पर जब झटका लगता है ना, तब व्यक्ति को, और इसमें ही हम अभिनिवेश में फंस जाते हैं। उसने क्या बोला, उसने क्या बोली, वो ऐसा मेरे साथ हुआ था, या ऐसा ये हुआ था, वो अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लग रहा है, वहां जाना चाहिए, ये घर अच्छा नहीं है, वो घर अच्छा है, ये जगह अच्छा नहीं है, वो जगह, ये अच्छा बुरा, भलो भालो, प्रभुपाद कहते हैं भालो मानो। हाँ, ऐसे से जो ये लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, इसमें जो हम पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं ना। क्या वो कविराज गोस्वामी के बंगला पद है जिसको प्रभुपाद प्राय लेक्चर में कोट करते हैं, एहो भालो एहो मानो, ए सबो मनोरो भ्रम। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगते हैं। ये सिर्फ कुछ नहीं, मन का भ्रम है। अनुकूल है इसलिए अच्छे लगते हैं, कल अगर थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाएंगे तो चेहरा देखने की भी इच्छा नहीं होती, फिर वही विपरीत हो जाता है। तो आज जरा सोचिए कि हमारा चित्त, हमारा मन कैसे इन राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष में अभिनिवेश हो जाते हैं। ऊपर से अविद्या है, अस्मिता है, उसके बाद राग द्वेष और अभिनिवेश। भगवान गीता में बहुत सुंदर बताते हैं इस भक्तों 7वें अध्याय में। एक श्लोक बोलता हूँ, देखिए दिखाता हूँ, बढ़िया, आपको अच्छा लगेगा। इसी को ही कहते हैं जो हमारी फसावट है ना। भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमामज्जम अव्ययम्। ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा। कहते हैं, नाहम सर्वस्य प्रकाश, आई एम नॉट विजिबल एट ऑल टाइम्स इवन टू माय डिवोटीज इन माय स्पिरिचुअल अवॉर्ड्स। वो तो आध्यात्मिक जगत की बात है, लेकिन मैं संसार में सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। मूढ़ोऽयं ना भी जानाति, लोग नहीं जानते हैं। मैं अजम हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ। क्यों मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ सबके सामने, क्योंकि योग माया समावृत, बीइंग कवर्ड बाय द कर्टेन ऑफ माया। भगवान सबके सामने प्रकाशित नहीं होते, है ना। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में 7वें अध्याय में, ना हम प्रकाश सर्वस्य। अभी देखिए हमारे सामने भी हम प्रत्यक्ष रूप में भगवान को देख सकते हैं क्या, बोलिए। नहीं। हाँ ठीक है, विग्रह स्वरूप में देख रहे हैं, पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भगवान को नहीं देख सकते। और संसार के लोगों की तो बात ही छोड़िए, भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं मूढ़ोयम ना भी जाना, मूर्खों के सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूं, क्योंकि उनके सामने पर्दा आ जाता है। योग माया समावृत, तो माया का पर्दा हो जाता है। अब प्रश्न ये है, ये पर्दा क्या है, सोच के बताइए। भगवान कौन सी पर्दा की बात कह रहे हैं? क्या वो सूरत के टेक्सटाइल से बना टेरिकॉट है, या कर्टन कॉटन है, तुंग विद्या माता? वो पर्दा किससे बना है? या पॉलिस्टर है, या खादी है? कौन सी पर्दा की बात कर रहे हैं भगवान, जो कि हमारे और जीव और भगवान के बीच में वो पर्दा है? व्हाट इज दैट कॉटन मेड ऑफ? मिथ्या अहंकार। अविद्या। अविद्या प्रभु। बहुत अच्छा अच्छा अविद्या। बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा, वर्षणा माता जी बोले अविद्या, सरस्वती माता बोलिए।
अविद्या प्रभु जी। अविद्या, हेमरूप राधा माता। माया जाविका छिन्नम अज्ञातोक्षिता अज्ञे। हाँ बोलिए प्रसन्न। माया का मिथ्या अहंकार। माया का पर्दा पूजे, कुंती अब महारानी कह रही ना, माया हाँ का हाँ हाँ, पर्दा। वो माया क्या है, थोड़ा यही यही एक्सप्लेन। अविद्या। अविद्या, अच्छा। जो नहीं है वही तो माया है प्रभु जी। जो है, जो नहीं है, दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, माया। जो भगवान यहाँ वह जो कहते, नहीं है, हाँ भगवान कहते माँ हैं, मतलब जो है, या भगवान कहते हैं कि मुझे लोग देख नहीं पाते, ऐसे ही कहते हैं ना। देखो आपको फिर से श्लोक दिखा रहा हूँ, उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं आपको। भगवान 7.25 में ये कह रहे हैं। तो अभी हमारा प्रश्न है, व्हाट इज दैट कॉटन मेड ऑफ। वो पर्दा जो है वो किस किस चीज का बना हुआ है। योग माया का। हाँ, जो कौन सा है वो। भगवान कहते हैं उसके बाद, वेदाहम समुदितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं वर्तमान, भूत वर्तमान भविष्य सब जानता हूँ, पर आई नो एवरीथिंग बट नो वन नोज मी। माम तो वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जान पाता है। जरा आप सोचिए तो, कभी आपने ऐसा, ऐसी कार देखे होंगे, है ना, कार कार बोल रहा हूँ, जिसके ग्लास, आप अंदर कौन बैठा है देख नहीं पाएंगे, पर अंदर का व्यक्ति आपको देख पाएंगे। एम आई राइट? इज इट क्लियर? आप अंदर कौन बैठा है देख नहीं पाएंगे, पर अंदर का व्यक्ति आपको देख पाएंगे। एक पर्टिकुलर ग्लास है ना, ब्लैक। जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके ग्लासेस भी ऐसे होते हैं, उनकी आंखें किस तरह से नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन वो बाहर का देख लेते हाँ, तो इससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे, भगवान हमको देख रहे हैं। भगवान हमें देख पाते हैं, पर हम भगवान को देख नहीं पाते। और थोड़ा सा ऊपर परमात्मा। देखेंगे, उसी गाड़ी में ही देखिए, जब रात का समय आता है, जिसमें वो ग्लास जो है, ब्लैक ग्लास है, अगर आप कार में बैठे हो लाइट ऑन कर देंगे, तो बाहर का व्यक्ति अंदर देख सकता है कौन है गाड़ी के अंदर, पर अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं देख सकता, क्योंकि बाहर डार्क है। तो जीव और भगवान में ये है, भगवान है अपने धाम में और सर्वत्र है, सर्वत्र प्राणी पादत। वो हमें देख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ देख सकते हैं, पर हम उनको नहीं देख पाते। और वो पर्दा है। वो पर्दा है क्या है, देखो नेक्स्ट श्लोक। इसके बाद कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? ये है वो पर्दा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्व सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सम्मोहम, ये सम्मोहम क्या है? यही अभिनिवेश है। लिखिए, सम्मोहम, जो हमने कहा ना, राग द्वेष में हम अभिनिवेश हो जाते हैं, वो है सम्मोहम। और इच्छा क्या है? राग है। द्वेष क्या है? द्वेष है। तो इस राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष में अ, हम पूर्णतया सम्मोहित हो जाते हैं। इच्छा द्वेष से क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व मोहेन भारत। द्वंद्व मोह, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं। ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं। ये द्वंद्व मोह। तो ये जो कर्टन है ना, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान सबके पास, सबके सामने प्रकाशित नहीं होते हैं, ये कर्टन और कुछ नहीं है, बल्कि यही इच्छा द्वेष, राग और द्वेष, और उसमें जो हम अभिनिवेश हो जाते हैं। इसका अर्थ है भक्तों, आप में से कई माताओं ने, कई भक्तों ने जो कहा, वो कर्टन क्या है? यही है। फिर से रिपीट करता हूँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये है वो पर्दा, जिसमें हम इतना इससे संसार में अब्जॉर्ब, तल्लीन हो जाते हैं कि हम भगवान को देख नहीं पाते। तो आप बोलेंगे, प्रभु जी ये चेतो दर्पण मार्जनम क्लास चल रहा है, ये सब आप क्या बता रहे हैं, इसका क्या संबंध है?
आज ये हम जो चर्चा किए इसका चेतोदर्पण मार्जनम से क्या संबंध है प्रसन्न प्रभु? हम तो हरि नाम के बारे में सुन रहे हैं ना, फिर ये जब जब पहले हमें बीमारी क्या है जानना चाहिए। आप जानते हैं कई लोग ना बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो औषधि कितना भी ले फिर वो ठीक नहीं होता। है राइट? डायग्नोसिस करने के लिए। डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। वो जो सारे दिल्ली के भक्तों के एक वो होडल का कोई वैद्य है, वो नाड़ी देख के सारा बता देता है? नाड़ी देख के सारा बता देता है होडल का वैद्य। मोहन रूपू ने पूरा प्रचार कर दिया सब जगह दुनिया भर में। हम लोग भी गए हैं वहाँ। जान निकाल जान डालने के लिए। कहाँ पर प्रभु जी? अरे न मत जाओ माता जी, ये तो पूरा आपका जान कलेजा निकाल देंगे। होडल में, होडल होटल के होटल पास होटल। मैंने यहाँ दिल्ली रोड में, वृंदावन से दिल्ली जाते हैं तो होडल आता है बीच में। तो वहां तो ये तो मेडिसिन लाके बर्बाद हो गया पूरा। वो वैद्य जो है ना आपका नाड़ी देखेगा और पूरा एक्सरे मशीन के साथ समान वो सब आपके हमारे क्या कमियां हैं वो सब बता देगा। तो बीमारी को पहले डिटेक्ट करना चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बीमारी का डायग्नोसिस है। और मेडिसिन क्या है? क्या है राधा माता? हरि नाम। हरि नाम। हाँ, जब हम हरि नाम लेते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये जो 5 प्रकार के अज्ञान की जो अज्ञान से बनी जो पर्दा है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब 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 दूर होते। जितना दूर होने लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा झलक दिखने लगता है, सांवला सा स्वरूप, पीतांबर, मोर पंख, थोड़ी सी लालसा, आसक्ति, लोभ, रोना, भाव, इमोशंस, ये सब होने लगते हैं। इसलिए बहुत पावरफुल प्रोसेस है महाप्रभु ने जो हमें दिया है कि चेतो, चित्त को शुद्ध करता है, और चित्त में सारा ये भरा हुआ है, बस सबकी जड़ चित्त है। और ये हरिनाम जो है औषधि डायरेक्ट हिट करते हैं चित्त को, जैसे शुद्ध हो, और फिर हम अ, अपने स्वरूप और स्पिरिचुअल इमोशंस को जागृत कर सकते हैं, है ना। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, 2-5 मिनट में किसको कोई प्रश्न है तो पूछो, जल्दी पूछो। प्रभु जी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन से लेवल पे हैं, कितना हमें वर्कआउट करना है, कहाँ क्या कमी है, क्या कितना और प्रयास करना है, मतलब कोशिश करते हैं सारा दिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे, फिर भी बहुत कमियां होती हैं, फिर उसको और कैसे, तो कुछ समझ नहीं आता कहाँ पे है, क्या करना है और कैसे करें। देखो ऐसा है, क्योंकि अनादिकाल से ही संसार में है ना वर्षणा माता, और आप क्या 5-10 साल के राम राम कृष्ण कृष्ण से सब हो जाएगा? अनादिकाल से इस संसार में पता नहीं कितने जन्म, कितने माता पिता, कितने पुत्र पुत्र वधू, कितने संसारिक लोगों से हमारा नाता, और माया मोह ममता लोभ आसक्ति में पड़े हैं। और अरे कितनों की बात छोड़ो, इस जीवन में क्या कमी है? इस जीवन में भी हमारे इतने सारे रिश्ते नाते हैं जिनके जिनके साथ हमारा रस्सी लगा हुआ है, एंकर लगा हुआ है। इसीलिए स्पिरिचुअल इमोशन, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल इंप्रेशन, स्पिरिचुअल वासनाओं को बढ़ाना है, अधिक से अधिक करना है। और मटेरियल इमोशंस, मटेरियल इंप्रेशंस, मटेरियल वासनाएं जहां जाने से आपको लगता है, जहां देखने से, जिसको देखने से, जो सुनने से, जो खाने से, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, उससे हमारा मटेरियल इंप्रेशंस इमोशंस बढ़ते हैं, तो वो ना करें। और इसके विपरीत आध्यात्मिक इंप्रेशंस, आध्यात्मिक इमोशंस को बढ़ाना। तो ये धीरे धीरे, इसलिए तो ये पूरा प्रोसेस है। मुझे लगता है ये श्री नामामृत सीरीज श्री नामामृत सीरीज कंप्लीट होते होते बरसना माता जी को प्रेम भक्ति आ जाएगा, मुझे इतना गारंटी। बोलिए सरस्वती माता। शुद्ध नाम। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु जी मेरे को ना मैं एक्चुअली मेरे को ये कभी समझ में नहीं आता कि इस जैसे मिथ्या अहंकार को तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मुझ में है, लेकिन प्रभु जी जो मतलब ये सत्व अहंकार है ना कि मैं कृष्ण का हूँ या मैं राधा दास्यम या राधा दासी जैसे, तो प्रभु जी इस भाव को कैसे लाए? मतलब ये तो कहने की बात नहीं है, मेरे को तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता शायद ऐसा। तो ये मतलब एक कहने की बात होती है और एक उसको फील करने की बात होती है, तो ये कभी कर ही नहीं पाते। मतलब इस ये भाव को लाने के लिए क्या प्रयास करें कि ये आ पाए ऐसा। बहुत सुंदर प्रश्न। आप लोग सहमत है ना? कितने अच्छे ये बस हम सब के लिए विचारणीय है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल। तो देखो, सरस्वती माता के प्रश्न के उत्तर में हम सबका चर्चा हो जाएगा। वो ये है, देखिए, जैसे मैंने वर्षणा माता को भी कहा कि ये समय लगता है। जो श्रद्धा से लेके प्रेम तक का जो स्तर है, सुना चक्रवर्ती पाद ने कहा है, इसको समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि अनादिकाल से हम इस संसार में हैं, तो वही भौतिक रूप रस गंध स्पर्श को ही अनुभव कर रहे हैं, तो इसलिए वो सब कालिक, वो सब इंक हमारे चित्त में जमा हुआ है। किसी कोई इंक का बॉटल है ना, काला, जो ब्लू कलर का या काला रंग का कोई इंक का बॉटल, आजकल तो इंक का बॉटल आप शायद देखोगे भी नहीं। हमारे समय में इंक पेन में हम लिखते थे, है ना? हाँ, माता जी को पता है। तो वो जो उसके अंदर जितना काला है ना, वो कैसे दूर होगा? आप उसमें नल के नीचे रख दीजिए, नल के नीचे रखिए और टैप खोल दीजिए। जरा ध्यान से सुनिए। और इतना पानी भरिए, इतना पानी भरिए, इतना पानी भरिए, इतना पानी भरिए, इतना पानी भरिए कि वो सारा जो कालिक है ना, जो इंक है, वो सब ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा। और इतना ओवरफ्लो होगा कि सारा का सारा जो है वो इंक जो है वो सब बह जाएगा। और अंत में ऐसा एक समय आएगा, वो शुद्ध जल से भर जाएगा। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हो कि राधा दास्यम भाव को कैसे लाएं, हमारा दो स्वरूप है। एक है, हम रोज इसको श्रवण करते हैं कि हम जीवात्मा हैं, हम राधा रानी के दास्य हैं, कृष्ण के दास हैं। इस स्वरूप को हमेशा प्रयास करें, नाम जप करते समय, कथा सुनते समय, दर्शन करते समय। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बताऊं, माता सरस्वती, हाथ जोड़ के एक बार प्रार्थना करें। इतना कातर होके, जैसे मैंने कल कल के क्लास में शायद मैंने एक श्लोक बताया था, वृंदावन महिमा मुझसे, कि हे प्रभु, हे राधा रानी, मुझ में तो कोई शक्ति नहीं है कि मैं अपने आप को योग्य मानूं कि आपको प्राप्त कर, लेकिन आप कृपा कीजिए कि मुझ में ये जो वासनाएं हैं, मटेरियल इंप्रेशन से, जो मैं अपने आप को मानता हूँ या मानती हूँ कि मैं ये हूँ, इसके नाते मेरा इतना सब बहुत कुछ करना है, ये सब है एक दायित्व तो निभाने के लिए वो करना है। परंतु अंदर ही अंदर वो मुझे वो भावना हो कि वास्तव में मैं ना कोई हूं, ना मैं किसी का हूं, ना मेरा कोई है। इसलिए जो मैंने जो सीरीज शुरू किया ना माता, कि जब आप ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा सुनोगे कि ब्रजवासी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। कल हमने जो सुना कि ब्रजवासी कैसे कृष्ण को स्वागत करते हैं, सारे गोप गोपियां, क्या उनके पति नहीं है? क्या उनके बेटे नहीं है? क्या उनके पत्नी नहीं है? क्या उनके माँ नहीं है? क्या उनके पिता नहीं है? कौन से ब्रज में, पूरे वृंदावन में, प्रसन्न प्रभु आप बताओ, पूरे ब्रज में भगवान के जितने जो पार्षद हैं, उनमें आपके और मेरे जैसे कितने होंगे बताओ, टकले? कोई नहीं हो। वहां कोई ऐसे जति सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं रहे। सब माता जी हैं, सब प्रभु जी हैं, सब परिवार घर गृहस्थी वाले हैं। पर उनका सबके साथ रहते हुए भी, पर कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति सबका मनोभाव ऐसा ही है कि कैसे राधा कृष्ण के मिलन हो। चाहे वो गिलेरी हो या बंदर हो या मोर भी जो नाचती है ना ब्रज में, उसका मन में ये भावना है कि कैसे राधा कृष्ण का दर्शन हो, उनका मिलन हो। तो एक होता है श्रवण से। जितना अधिक से अधिक हम
लीलाओं को श्रवण करेंगे। इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू किया, जो सोमवार मंगलवार को जो राधा कृष्ण की किस सुंदर मधुरमय लीलाओं को सुनने से हमारे मन में भी वो इमोशंस जागृत होते हैं कि हम भी कहीं राधा कृष्ण की सेवा में इस तरह से। मधुमंगल क्या करते हैं, जो हमने कल सुना, आपको अगर चांटिंग के समय ये याद आ जाए, मधुमंगल कैसे लड्डू खा रहे थे, कैसे यशोदा मैया को बोले कि मैया मैया जरा दही रायता लेके आना। सुना है ना कल, याद होगा आपको कि मैं थोड़ा भोजन में दही रायता होना चाहिए, हजम होता है। तो इन जब लीला कथाओं को आप सुनोगे, उसको मनन करोगे, आप जितने भी आपके जो संबंधी है, आपका दो चार लोग भी है ना, आप सब बोलिए, आप भी सब ऐसे कथा कीजिए। मैं तुंग विद्या माता, हेमरूप माता, आप सब सबको मैं कह रहा हूँ, जो प्रचार करते हैं ना, कम से कम दो चार लोगों को आपने जो भी सुना उस कथाओं को सुनाइए। इससे आपके मन में वो बैठ जाए। फिर क्योंकि आप जब किसी को कहोगे तो चिंतन को, आज मैं क्या कहूँ, तो चिंतन करोगे तो वो कथाएं आपको याद आएंगी। इसलिए द बेस्ट वे, हमारे मेरे मेंटर राधेश्याम प्रभु कहते थे, द बेस्ट वे टू रिमेन कृष्ण कॉन्शियस इज टू प्रीच। क्योंकि इसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन करने के लिए आपको सारा सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसे धीरे धीरे होता है। फिर एक मनोभाव होता है। फिर जब हम निष्ठा के स्तर पे आ जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति से थोड़ा ऊपर जाके निष्ठा के स्तर पे आ जाते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है कि वो खींच लेती है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि देखे बिना रहा नहीं जाता है, सुने बिना रहा नहीं जाता है। तो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। पर ये अभिमान, हनुमान जी जैसे कहते हैं ना, यह अभिमान जाओ नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान रखो, वास्तव में मैं, मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं सरस्वती आराधना देवी दासी, मैं राधा रानी के एक सखी दासी मंजरी। इस शरीर में मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहू हूँ, मैं एक पुत्री हूँ या पुत्र हूँ, या ऐसा हूँ वैसा हूँ। इसके लिए मुझे ये दायित्व निभाना है। पर अंदर ही अंदर ये मानना है कि मैं, मुझे जो गुरु महाराज ने जो स्वरूप दिया है वो वास्तव में मेरा स्वरूप है, और स्वरूप के नाते हमें कार्य करना है। और इस शरीर है इसलिए शरीर के नाते कुछ कार्य करते हैं, पर उसमें उसमें देखो, अभिनय ऐसा करो कि लोगों को लगे अरे कितना बढ़िया है, इतना प्रेम करते हैं, और इतना बढ़िया से एक्टिंग करना है। एक्टिंग मतलब सही में करना है। पर अंदर ही अंदर के कैसा वो, ऐसा कब समय आएगा तो ब्रज वृंदावन जाओ, भक्तों के संग में, और राधा कृष्ण का दर्शन करो और उनकी सेवा करो। तो ये जो हमारा स्वरूपगत सेवा है ना, उसके लिए लालसा होनी चाहिए। और शरीरगत जो ड्यूटी है उसको बस निभाना है। ठीक है रोहिणी माता, सरस्वती माता। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। तो ठीक है, फिर अगले प्रभु जी कल की क्लास शेयर कर दीजिए। कल इमरजेंसी में मुझे कहीं जाना पड़ गया, मन इधर ही लगा हुआ था, तो मैं फोन भी घर छोड़ गई थी। यस प्रभु जी प्लीज कर दीजिए, मैं भी नहीं सुन पाई क्लास। अच्छा, क्लास प्रभु अपलोड जी ये तो कार्तिक में रिलीज होना चाहिए। नहीं लेकिन कल की क्लास तो भेज दीजिए प्रभु जी प्लीज। हाँ ठीक ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ अपलोड करके। मैं भी प्रभु जी सोमवार मंगलवार की क्लास नहीं सुन पाई, किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा, तो प्रभु ओहो। जी ऐसे तो मेरी 2 क्लास छूट गई। फिर तो प्रभु जी पहले से लेके अब तक की सारी बता दीजिए। कल तो एक्चुअली 11-12 लोग ही थे बस, कल मतलब। हेमरूप माता मुझे कह रहे थे कि आप वो जो हमारे कृष्ण रिटर्न्स वृंदावन सीरीज है, वो रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, अनटाइटल्ड है। अर्थात जिसको लिंक मिलता है वही केवल देख सकते हैं। तो उसको रिलीज कर देते हैं, कार्तिक में रिलीज कर देते हैं, सब लोग कार्तिक में सुनेंगे उसको, पूरे कार्तिक। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जैसी आपकी इच्छा प्रभु। मतलब अभी अभी जो पार्टिसिपेंट है उनको मिलेगा, पर जो पब्लिक होता है ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे तो कभी भी कोई भी। अरे बाप रे, चलो फिर मिलते हैं अगले मंडे, ठीक है। अच्छा, आप सब लोग भक्ति वैभव में जो हैं वो सब तैयारी कीजिए, अच्छे अच्छे बढ़िया से ऐसा भागवतम क्लास दीजिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु जी, बहुत जरूरत है। और
जो भी आपके सामने ऐसे सर आएंगे, टीचर आएंगे, उनको ऐसे खुश कर दीजिए, कहिए उनको ऐसा लगे कि आपको किसने पढ़ाया, दास ने पढ़ाया। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद। प्रभु जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए ना, दो जो हम बोल पाए। हाँ हाँ जरूर, अवश्य है। सुखदेव गोस्वामी का आशीर्वाद। हरे कृष्ण।